सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। और ये जो है मेरा एक कम्प्लीटली नया सीरीज़ होने वाला है। सीरीज़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रुपिंग पे चलता हूँ, तो मैंने एक ग्रुप कर दिया है। इस सीरीज़ के अंदर हम क्या करने वाला है, जो मेरा बिटवाइज ऑपरेटर होता है, बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आती है। तो हम क्या करेंगे, जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है जितने भी होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है, फिर लेफ्ट शिफ्ट होता है, आपका राइट शिफ्ट होता है, तो ये सारी चीज़ों को हम इसमें अच्छे से कवर करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारी चीज़ें आखिर काम कैसे करती है। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ आप लोगों के पास कुछ चीज़ होनी चाहिए। पहला, आप लोगों को बाइनरी का नॉलेज होना चाहिए। बाइनरी का नॉलेज से मेरा मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बाइनरी। बिकॉज ये जो बिट्स हैं, बिट्स का मतलब क्या होता है, बिट्स का मतलब सिंपली होता है आपके पास वन और टू। हम वन को बिट बोल देते हैं और ज़ीरो को ऐसे ही, मतलब ये वन और ज़ीरो मेरे बिट्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली इतना ही है बिट्स में। तो और वन और ज़ीरो किससे ताल्लुक़ रखते हैं, बाइनरी से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बाइनरी। फिर सेकंड चीज़, आपको कन्वर्जन मीन आना चाहिए, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। कन्वर्जन किस में, तो आपको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, उसी तरह बाइनरी टू डेसिमल, ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये जो है वो आपका मेन रिक्वायरमेंट है इस पूरे सीरीज़ के लिए, कि आपको पता होना चाहिए बाइनरी क्या है और आपको कन्वर्जन मालूम होना चाहिए कि आपको डेसिमल से बाइनरी कैसे करें और बाइनरी से डेसिमल कैसे करें। तो फिलहाल ये जो मेरा जो पहला लेक्चर होने वाला है, सिर्फ पहला लेक्चर इस सीरीज़ का, इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। मतलब ऐसा भी होता है कई बार कि किसी को पता होता है कि हाँ कैसे कन्वर्जन किया जाता है, लेकिन मतलब वो भूल जाते हैं, तो वो चीज़ मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो पहला चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करवाऊँगा, वो है आपका कोई भी डेसिमल नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर है, उसको आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। डेसिमल का आपको पता है बेस 10 होता है, बाइनरी का 2 होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ आप लोगों को पता है। जैसे सपोज कर लो, यहाँ पर लेते हैं एक नंबर 5, डेसिमल नंबर है एक 5, इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। ये उनके लिए जिनको मतलब थोड़ा बहुत बाइनरी का नॉलेज हो कन्वर्जन का, जो पूरे नए हैं उनको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाके सीख लो कहीं से, फिर आप यहाँ पर आ सकते हो। तो अब हम डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं, तो बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे, तो यहाँ पर हम 2 लिखते हैं। अब ये 5 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और रिमाइंडर आपका कितना आएगा 1, तो आप 1 को यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद इस 2 को फिर से आपको 2 से डिवाइड करना है, मतलब आपको करते जाना है ये चीज़। फिर आपको 65 को फिर से 2 से डिवाइड दोगे तो 1 बार में इस बार जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। आपने 2 को 1 से डिवाइड दिया तो वो बचेगा 0। अब आप क्या करोगे, इस ऑर्डर में जाओगे, इस ऑर्डर में यहाँ से स्टार्ट करोगे, ऐसे जाओगे। तो पहला नंबर क्या है 1, तो आप यहाँ पर 1 लिखोगे। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 0, तो आप यहाँ पर 0 लिखोगे। फिर लास्ट नंबर क्या है 1, तो आप यहाँ पर 1 लिखोगे। तो जो 5 का जो बाइनरी कोड है वो 101 है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ रिवाइज हो गई होगी कि कैसे हम कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कर सकते हैं। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेंगे 10 का, और 10 को हम कन्वर्ट करेंगे, हम 2, 5 बार में जाएगा, 5 टू ज़ा 10, रिमाइंडर 0। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 बार में जाएगा, रिमाइंडर 1। फिर इसको 2 से डिवाइड देंगे, एक बारी में जाएगा, फिर से 0। अब फिर से हम क्या करेंगे, ऐसे ऑर्डर में जाएंगे, और फिर मेरा आएगा 1 0 1 0। आपको याद ध्यान रखना, नीचे से ऊपर जाया जाता है हमेशा। तो ये आपका 10 का जो है वो बाइनरी कोड बन जाता है। तो ये चीज़ है मेरा डेसिमल टू बाइनरी। और जब हम एक्सप्लेन करेंगे आपको ये सारा बिटवाइज, तो हम सिंपल सिंपल नंबर्स पे चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नंबर लेके एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको बस यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए बिटवाइज का। तो अब हम जो सेकंड कन्वर्जन देखेंगे वो है मेरा बाइनरी टू डेसिमल। अब देखो, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने का बहुत इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम एक 101 लेते हैं जिसका वैल्यू 5 है, हम चेक भी कर लेंगे कि 5 का जो है वो हम, ये 101 वो 5 आता है कि नहीं। तो आपको बस सिंपली क्या करना है, ये 1 है तो आप यहाँ पर 1 इंटू 2 लिख दो, ठीक है भाई। फिर यहाँ पर प्लस, मतलब आपको लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाना है, सॉरी राइट, ये वाला राइट है, राइट से आपको लेफ्ट जाना है। तो ये जो पहला 1 था ये मैंने उतार के यहाँ पर लिख दिया और 1 इंटू 2 कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर एक प्लस डाला, अब यहाँ पर एक 0 आएगा, तो हम लिखेंगे 0 इंटू 2। फिर यहाँ पर मेरे पास एक प्लस आएगा और 1 यहाँ पर आएगा, और 1 इंटू 2। समझ गए बात। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जो 1 है इसको 1 इंटू 2 लिख लो, फिर प्लस, उसके बाद 0 आ रहा है, फिर से 0 इंटू 2,
प्लस 1 है तो 1 × 2, ये भी चीज़ कर सकते हो, सेम ही चीज़ आएगा। ठीक है, तो मतलब ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप जैसे भी लो, आप लेफ्ट से राइट जाओ, राइट से लेफ्ट, ये चीज़ आपको तो दोनों में करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने जब ये कर लिया, फिर आपको क्या करना है, आपको 2 पर पावर्स बैठानी है। अब 2 पे पावर्स हम कैसे बैठाएंगे, आपको अब तो यहाँ पर आपको ऑर्डर फॉलो करना होगा, आपको राइट से लेफ्ट जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने ऑलरेडी से राइट से लेफ्ट गया था इसको अरेंज करते वक्त, ताकि आपको दोनों समय राइट से लेफ्ट ही जाना पड़े और आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो राइट मोस्ट जो 2 है, उस पर हम स्टार्टिंग पावर देंगे 0। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वाला 2 है, मतलब ये 2 पर हो गया, अब ये वाला जब 2 आएगा तो यहाँ पर हम देंगे 1। फिर ये वाला जब 2 आएगा तो इसके ऊपर पावर देंगे 2। ठीक है, ये चीज़। और अगर इसके बाद भी कोई 2 आता तो हम डालते 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन, वो चलते जाता। अब सिंपली आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व हम करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 टू द पावर 2 क्या होता है 4, 4 इंटू 1 करोगे तो 4 आएगा, प्लस। अब ये यहाँ पर अगर आपको 0 दिख जाए तो आँख मूंद के आप 0 लिख दो, बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 2 टू द पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर क्या होता है 1 होता है, इन्फिनाइट का भी पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो 2 टू द पावर 0 करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब 4 प्लस 0 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा 5। तो ये मेरा कन्वर्जन है बाइनरी टू डेसिमल। 5101 हमने पिछली बार देखा था, तो 1015 का जो बाइनरी कोड है वो 101 आया था, और 101 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो 5 आ गया। अब उसी तरह हम 1010 का देखेंगे, जिसका वैल्यू मेरे पास 10 आ रहा था। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1010। आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 × 2 प्लस, अब 0 है तो 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2, ये मैंने लिख लिया। इस 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इस 0 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इस 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इस 0 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको राइट टू लेफ्ट 2 का पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है। सबसे पहला पावर याद रखना हमेशा 0 रहता है, कोई यहाँ पर 1 पुट नहीं करेगा। ये 0 तो फिर 1, फिर 2, फिर 3, नेक्स्ट नंबर आता तो 4 5 एंड सो ऑन, ये बढ़ते जाता। फिर आप इस इक्वेशन को सिंपली से सॉल्व कर लेना है। 2 टू द पावर 3 करोगे तो 8 आएगा, 8 इंटू 1 8 ही होता है, प्लस 0 देखा तो सीधा 0, प्लस 2 टू द पावर 1 करोगे तो 2 आएगा, प्लस 0 इंटू मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो 8 प्लस 2 कितना आएगा 10, तो मतलब 10 का जो इसका जो कोड है डेसिमल में वो 10 ही होता है। तो यहाँ तक मैंने बस आपको आइडिया दे, एक रिवीजन दिया कि कैसे आप बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि ये जो मेरा बिटवाइज एंड है ये वर्क कैसे करता है। उससे पहले आप लोगों को, आपको ट्रुथ टेबल के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, तो वो चीज़ आपको मैं बताऊंगा, पर उससे पहले एक चीज़ देख लो। हम मेन जो देखेंगे वो ये है, आपको सिंपल सिंपल रूल्स याद रखने, क्या कि आप जब भी 0 और 0 के बीच में एंड करोगे तो वो आपको 0 मिलेगा। एंड का देखो बेसिकली काम क्या है, इफ बोथ साइड 0 आपका 0 आएगा, इफ बोथ साइड 1 तो 1 आएगा, और इफ डिफरेंट मतलब दोनों में से किसी भी साइड मतलब डिफरेंट है, एक तरफ 0 एक तरफ 1, या फिर एक तरफ 1 एक तरफ 0, कुछ भी ऐसा हो तो आपका 0 आएगा। मतलब अगर दोनों सेम है, दोनों इनपुट्स आपके सेम है, तभी आपका जो आउटपुट है वो भी सेम एज द नंबर आएगा, और नहीं तो वो डिफरेंट आएगा। इसका सिंपली बोलने का ये मतलब है कि जब भी आप इसको देखा कि ये दोनों नंबर सेम है तो आउटपुट सेम एज द नंबर आया। फिर इसने देखा यहाँ पर 1 और 1 का एंड हुआ है तो 1 एंड 1 1 आता है। उसके बाद 0 और 1 मतलब डिफरेंट जैसे ही इसको दिखा तो यहाँ पर वो 0 कर देता है। ये चीज़ आपको याद रखना। मतलब जैसा हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में करते हैं एंड एंड में दोनों साइड ट्रू हुआ तभी ट्रू, उसी तरह का यहाँ भी चलता है। अगर फॉल्स एंड फॉल्स, ये चीज़ अगर आप करोगे, 0 का मतलब क्या होता है फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, तो अगर फॉल्स एंड फॉल्स करोगे तो आपको फॉल्स मिलेगा। उसी तरह अगर आप ट्रू एंड ट्रू करोगे, यानी 1 एंड 1, तो आपको वो ट्रू देगा। उसी तरह अगर आप ट्रू एंड फॉल्स करते हो तो वो आपको फॉल्स देगा। मतलब ये ट्रू तभी रिटर्न करता है जब आपको दोनों कंडीशन ट्रू हो, और ये तभी फॉल्स रिटर्न करता है जब आपको दोनों कंडीशन फॉल्स हो, या 0 और 1 में से कोई भी दोनों डिफरेंट हो जाए। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी
कि एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है। ये नंबर को एंड तभी, मतलब अगर सेम नंबर रहे तो आउटपुट भी सेम, अगर नंबर्स डिफरेंट रहे तो आउटपुट ज़ीरो। तो इसको हम लोग ट्रुथ टेबल में देखेंगे, तो हम जल्दी से हमारा ट्रुथ टेबल पे चलते हैं यहाँ पर। तो ये मेरा ट्रुथ टेबल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वन को सॉरी ए और बी में हम एंड करेंगे। तो अब हम देखेंगे, अगर मेरा ए भी वन रहता है और मेरा बी भी वन रहता है, तो ए एंड बी करोगे तो आपको वन आएगा, बिकॉज वन एंड वन में आप एंड करोगे, दोनों नंबर सेम है, तो मेरा आउटपुट भी सेम नंबर रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ए ज़ीरो है और बी भी ज़ीरो है, तो मेरा ए एंड बी करोगे तो क्या आएगा, ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पर देखो ज़ीरो एंड ज़ीरो, तो दोनों नंबर सेम है, तो आपका आउटपुट भी सेम एज द नंबर आएगा, ज़ीरो एंड ज़ीरो। ठीक है। उसके बाद अगर वन मेरा ए मेरा वन है और बी मेरा ज़ीरो है, तो इस केस में ज़ीरो आएगा, बिकॉज वन एंड ज़ीरो, जैसे ही उसको डिफरेंट नंबर मिला तो वो क्या कर दिया, यहाँ पर ज़ीरो प्रिंट करा दिया। ठीक है। सेम वे, ए मेरा ज़ीरो रहे और बी मेरा वन रहे तब भी ज़ीरो आएगा, बिकॉज आप ज़ीरो और वन में एंड कर रहे हो तो आपको ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट नंबर से तो एंड। अब यहाँ पर देखो, तो ये ट्रुथ टेबल आपको याद नहीं करना है, ये सिंपल लॉजिक है भाई, इसमें देखो कुछ भी कंफ्यूजन वाला चीज नहीं है। अगर वन एंड वन करोगे तो वन मिलेगा, जीरो एंड जीरो करोगे तो जीरो मिलेगा, वन एंड जीरो करोगे तो जीरो मिलेगा, जीरो एंड वन करोगे तो जीरो मिलेगा। मतलब अगर दोनों कंडीशन मेरा ट्रू है तभी मेरा आउटपुट जो है वो मेरा इन दोनों नंबर से मैच करेगा। उसी तरह जीरो एंड जीरो दोनों नंबर सेम, तो ये मेरा आउटपुट भी जीरो के बराबर आता है। और जैसे ही जीरो और वन में करते हैं तो ये जीरो आ जाता है। ठीक है, मतलब आप अगर रिलेशनल ऑपरेटर्स, मतलब सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर्स में जैसा मेरा एंड काम करता था, सेम वे मेरा यहाँ पर बिटवाइज एंड काम करेगा। तो इस पे हम देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन आता किस टाइप का है। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन किस तरह का देगा, जैसे कि आपको यहाँ पर बोला है कि टू है एंड थ्री, ये चीज़ करके दो आपको। ठीक, ये चीज़ आपको बोला है करने। तो आपको यहाँ पर करोगे क्या, पहले तो मेरा स्टेप वन में ये जाएगा कि आपको कन्वर्ट टू थ्री इंटू बाइनरी। ये आपका सबसे पहला रूल रहेगा कि आप अपने टू और थ्री दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो अगर आप टू को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर अगर आप रफ में करो टू, यानी कि वन जीरो आएगा। ठीक है, टू को आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो वन जीरो आएगा। उसके बाद आपको थ्री को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम थ्री को भी रफ में कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी में, तो थ्री आएगा आपका वन एंड वन। ठीक है। अब आपने क्या किया, टू और थ्री को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, हम इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। ये चीज। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, एंड बोथ बाइनरीज, मतलब आपको दोनों में अब एंड ऑपरेशन करना है। तो आप एंड ऑपरेशन में क्या करोगे, वन जीरो जीरो वन, ये चीज करोगे। तो अब देखो, ये जो मेरा पहला नंबर को देखो, जीरो और वन, अब जीरो और वन का एंड करने पर क्या आता है, मैंने आपको बताया था वो जीरो आता है, तो हम यहाँ पर सिंपली जीरो लिख देंगे। उसके बाद वन एंड वन, इन दोनों का एंड करोगे तो क्या आएगा, वन। और अगर कहीं मान लो जीरो एंड जीरो रहता तो क्या आता, जीरो। ठीक है, बढ़िया। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आया, टेन। अब आपको क्या करना है, कन्वर्ट आंसर टू डेसिमल, ये चीज़ आपको करना है। तो अब मेरा आंसर 10 है, तो इसको हम क्या करेंगे, आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं 10, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना भी अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर। तो ये करोगे तो यहाँ पर टू आएगा प्लस जीरो, यानी कि आंसर मेरे पास टू है। तो ऐसे जो है मेरा बाइनरी कोड वर्क करता है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये तो मैंने टू एंड थ्री में आप लोगों को बता दिया। अब हम देखते हैं थ्री एंड फोर को करके कि उसमें क्या आता है, उसको हम कोड में भी हम अप्लाई करके देखेंगे। हम थ्री एंड फोर में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्री का बाइनरी लिखना है। तो थ्री का बाइनरी वन एंड वन आ रहा था। फोर का बाइनरी क्या आएगा आपके पास, वन जीरो जीरो आएगा। ठीक है, आप करके देख लेना, वन जीरो जीरो ही आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का एंड करना है। तो देखो बहुत क्या गलती करेंगे, यहाँ पर वन जीरो जीरो डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर वन वन डाल देंगे, ये चीज़ एकदम गलत है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 421 को आपको 27 से ऐड करना है,
तो जैसे कि ये मेरा गलत है, कभी आप ये नहीं लिख सकते हो, ये गलत है। आपको लिखना क्या चाहिए, करेक्ट वे आपका ये है। उसी तरह अगर आप इन दोनों बाइनरी को ऐड कर रहे हो तो आपका सही वे क्या है, बड़ा नंबर ऊपर और नीचे नंबर ऐसे लेफ्ट में रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप जीरो पुट करोगे, ये रूल है, ये चीज़ ध्यान में रखना आपको। ठीक है। तो हम सेम चीज़ करेंगे, इनको ऐड करना। तो बड़ा नंबर, बड़ा बाइनरी ऊपर रहेगा तो यहाँ पर 100 ऊपर आया, 3 यानी कि 11 नीचे नीचे आ गया। और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप जीरो ज़रूर पुट करोगे। ठीक है। उसके बाद आपको इन दोनों का एंड करना है। तो फर्स्ट जीरो एंड वन का एंड करोगे तो जीरो आएगा, वन एंड जीरो का एंड करोगे तो जीरो आएगा, और वन एंड जीरो का फिर से एंड करोगे तो जीरो आएगा। ठीक है। अब इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो आपका जीरो ही आएगा, बिकॉज जीरो इंटू टू टू द पावर टू प्लस जीरो इंटू टू टू द पावर वन प्लस जीरो इंटू टू टू द पावर जीरो करोगे तो जीरो ही आएगा। इसलिए 3 एंड 4 का एंड करने पर आपको जीरो मिलता है। अब देखो, इसको हम कोड में अप्लाई करके सीधा सीधा देखेंगे। तो सीन ऐसा है कि ये जो बिटवाइज है वो सारा कोड्स में सेम वर्क करता है, सारा कोडिंग लैंग्वेजेस में। सी प्लस प्लस ले लो, सी ले लो, जावा ले लो, पाइथन ले लो, या फिर कोई सा भी लैंग्वेज ले लो, अगर उसमें बिटवाइज का कॉन्सेप्ट है तो ये सेम चीज़ मेरा काम करेगा उसी तरह। तो अब सारे लैंग्वेजेस में तो आपको कोड करके दिखा नहीं सकते, इसलिए हम आपको सी में करके दिखाएंगे। तो ये मेरा सी प्लस प्लस में करके दिखाएंगे। तो ये मेरा सी प्लस प्लस है, और यहाँ पर हम एक अपना इंडेक्स बनाते हैं, या फिर इंट आंसर इज इक्वल्स टू, हम पहले 2 एंड 3 करेंगे, उसके बाद हम इसको प्रिंट करा देंगे। और इसको हम प्रिंट करा देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, आंसर में 2 एंड 3 का जो भी मतलब हमने एंड करके लाया था वो हमने आंसर पे स्टोर करा दिया। तो देखो, आंसर में हमने 2 लाया था, यहाँ पर भी मेरे को 2 मिल रहा है। आपको कहीं भी ये चीज़ नहीं दिखेगा कि कहीं बाइनरी का कन्वर्जन हो भी रहा है, लेकिन इंटरनली वो ऐसे ही काम करता है। जैसे हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया था सेम वे में मेरा कंपाइलर भी काम करता है। वो 2 को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, 3 को करेगा बाइनरी में, दोनों के बीच में एंड करेगा। उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको फिर से वो डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको फाइनल आंसर डेसिमल में दिखाएगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पर इंट आंसर 2 बनाए और यहाँ पर 3 एंड 4 को एंड करें, और इसको हम रन करें, तो यहाँ पर हमने 3 एंड 4 का एंड करा के हमने देखा तो वो जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखो, ये 2 इसके लिए है, ये वाला आंसर है 2, और ये जो जीरो है ये मेरा 3 एंड 4 का एंडिंग है। ठीक है, ये देखो 3 एंड 4 का एंडिंग है। तो ठीक है, तो इससे आपको प्रूव हो गया, आपको प्रूफ भी मिल गया कि हमने ऐसे ही ऐड करना है और यहाँ पर जीरो पुट करना है। ये जीरो जो भी पुट करना भूलेगा वो गलती करेगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बिटवाइज एंड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरा कोशिश किया है कि आप लोगों को कुछ भी ऐसा डाउट ना रहे। ट्रुथ टेबल भी मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो आप लोगों को कहीं ऐसा डाउट ना रहे कि कुछ चीज़ ऐसा है जो नहीं छूट चुका है, तो ऐसा आप लोगों को नहीं रखना चाहिए। और बाकी इसका आपको प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा बहुत, बिटवाइज एंड का ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस ये चीज़ तो सिंपल सा चीज़ याद रखना, 1 एंड 1 करोगे तो 1 आएगा, 0 एंड 0 करोगे तो 0 आएगा, और कुछ भी डिफरेंट रहे तब भी आपका 0 ही आना है। मतलब सीन ये है कि आपका अगर कहीं भी दोनों में से दोनों नंबर्स अगर आपके 1 है तभी 1 आएगा, रेस्ट ऑफ द सारे केसेस में अगर कहीं भी एक भी 0 आ जा रहा है तो आपका 0 करते रहा आंसर को, यहाँ पर भी 0 रहेगा, सॉरी। ठीक है। तो अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज करूँ बिटवाइज एंड को, तो सिंपली इफ बोथ बिट्स आर 1 देन आंसर इज 1, ये चीज। और इफ एनी बिट इज 0, एनी बिट इज 0 देन आंसर इज 0। सिंपल सा अगर एक लाइन में मैं लिखना चाहूँ एंड को तो मैं यही लिखूंगा कि अगर दोनों बिट्स मेरे 1 है तभी मेरे पास 1 आएगा, और नहीं तो अगर कहीं भी मेरे पास अगर एक भी 0 आ जा रहा है, देखो यहाँ पर एक भी 0 आ जा रहा है तो मेरा आंसर 0 आ जा रहा है। यहाँ पर दोनों 1 था इसलिए 1, और यहाँ पर एक 0 आ गया इसलिए मेरा आंसर भी 0, यहाँ पर एक 0 आ गया इसलिए मेरा आंसर भी 0, यहाँ तो दोनों ही 0 है तो डबल 0। ठीक है। तो ये चीज़ ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बाइनरी मतलब ये बिटवाइज एंड अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी इसमें नोट्स देने के लिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन देने के लिए कुछ नहीं है, आपको बस ये चीज़ दिमाग में रखना है।
क्वेश्चन मैं आपको दूंगा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत लोगों को अटकता है। तब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहना एंड बाय बाय।